Hello everyone, welcome to my channel Creations by Zubia Imran and its segment Learn German with Z. Z मतलब Zubia Imran. इससे पहले के सेशन में हमने possessive pronouns पे बात की थी, यानी कि he, she, I, we, you, they. आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि आप अल्फाबेट्स को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं. अल्फाबेट्स उसी तरह उतने ही हैं जितने आप इंग्लिश में लर्न करते हैं A to Z. और यहाँ पे भी सेम एज इट इज आप A to Z ही अल्फाबेट्स को लर्न करेंगे, लेकिन उनके प्रोनाउंस करने के अंदाज में थोड़ा सा फर्क है. जैसे कि इसके अंदर आप नॉर्मली सीखते हैं A, आ, B, बे, C, से. C को जर्मन में थोड़ा सा प्रेस करके बोलते हैं, जैसे से. D, डे. E, ए. F, एफ. F को F ही प्रोनाउंस करते हैं. G को यहां थोड़ा सा चेंज करके बोलते हैं, G, गे. G को के बोलते हैं, जैसे कि G, गे. H, हा. H, हा. I, ई. I, ई. J को यॉट बुलाते हैं, J, यॉट. K, खा. L, एल. L, एल. M, एम. N, एन. O, ओ. O, ओ. तो इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं कि आप समझे ओ के बाद एच का साउंड आना चाहिए, जैसे हा, ओ, ओ. इसी तरह पी को पी, फे. पी, फे. क्यू, खू. क्यू, खू. क्यू को भी इसी तरह प्रोनाउंस करते हैं कि इसके एंड में ह की आवाज आए. तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिए. आर को थोड़ा सा हुर्रा के बोलते हैं, मतलब आर, एर. आर, एर, र की आवाज निकालते हैं. एस, एस. एस को कुछ जगहों पे जेड भी बुलाते हैं, जैसे मैं आपको एंड पे समझाऊंगी कि इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस समझने में समझने की जरूरत है कि एस को जेड और जेड को एस प्रोनाउंस करते हैं यहाँ पे जर्मन में. फॉर एग्जाम्पल एस, टी, ठे. टी, ठे. यू, ऊ. इसके भी एंड में ह की आवाज आनी चाहिए. वी, फाओ. वी को फाओ बोलते हैं. फाओ मतलब एफ साउंड करता है जब आप किसी वर्ड में वी का इस्तेमाल करते हैं. नॉर्मल इंग्लिश में वी, जर्मन में फाओ. डब्ल्यू, वे. डब्ल्यू, वे. वाई, उपसिलॉन. वाई, उपसिलॉन. सेट या जेड, इस दोनों प्रोनाउंसिएशंस का फर्क आप सीखिए. जैसे हम नॉर्मली इंग्लिश में कहते हैं जेड, जर्मन में कहते हैं सेट. मैंने आपको बताया था एस को जेड और जेड को एस प्रोनाउंस करते हैं. तो साउंड्स का ट्रिक जो है वो जर्मन लैंग्वेज में थोड़ा सा ज्यादा मुझे लगता है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटेंसिव लैंग्वेज है. बहुत इजी नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है. जब आप सीख जाते हैं तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. सो गाइज, लास्ट सेशन में हमने सीखा था पोजेसिव प्रोनाउंस को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह से बोलते हैं. आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि डॉइचलैंड या किसी भी लैंड में बहुत जरूरी होती है, आपके मैनर्स, आपकी तमीज और रिस्पेक्ट को शो करती है, वो है थैंक यू कहने का तरीका. जब आप थैंक यू कहते हैं, थैंक यू की इंपॉर्टेंस आप सब जानते हैं कि जिंदगी में कितनी होती है. आप थैंक यू कहें तो
एक अच्छा जेस्चर भी है, तमीज़ की बात है और रिस्पेक्ट की बात भी है। तो जब आप जर्मनी में नए नए आते हैं तो आपको बहुत जगह पे थैंक यू कहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप सब चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जर्मनी में आप थैंक यू कैसे कहते हैं? वैसे तो नॉर्मली थैंक यू को डांके कहते हैं, DANKE। डांके प्रोनाउंस उसको इस तरह से करते हैं, थैंक यू, डांके, थैंक यू, डांके। और अगर आप बहुत ही ज्यादा किसी के शुक्रगुजार हो गए हैं और किसी ने आप पर बहुत ही कोई मेहरबानी कर दी है, तो उसको आप इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। आप कहेंगे danke schön, schön बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत गुड। थैंक यू, danke, थैंक यू वेरी मच, danke schön, थैंक यू, danke, थैंक यू वेरी मच, danke schön। किसी को बहुत रिस्पेक्ट और फॉर्मल तरीके से आपने थैंक यू कहना है तो आप कहेंगे थैंक यू वेरी मच। तो कोई बहुत ही फॉर्मल प्लेस है कहने के लिए तो आप कहेंगे danke sehr, danke sehr, sehr मतलब बहुत ज्यादा। थैंक यू वेरी मच, danke schön, थैंक यू वेरी मच, danke sehr, बहुत शुक्रिया, vielen Dank, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, vielen Dank, vielen बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा, थैंक यू। तो ये चीजें लर्न करने की हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और खूबसूरत चीजें हैं। इसी के साथ ही आपसे इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना ना भूलें, अपनी सेहत का, अपने मूड का और अपनी लर्निंग का ख्याल रखें। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गुड बाय।